सबसे पहले हम मैथमेटिकल फार्मूला को जानते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला करता है क्या है और किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला फार्मूला, कुछ छोटे मोटे फार्मूला है, पहले उसके बारे में हम जान लें। जैसे कि एक छोटा सा मान लीजिए कि एक फॉर्म है कि हमने माइनस से कुछ फिगर लिख रखा है, मुझे इसको प्लस में कन्वर्ट करना है कहीं पे, क्योंकि मान लीजिए ना कि आपके पास कुछ डेटा है जिसमें प्रॉफिट्स हैं और बचत है, ठीक है। मतलब एक तो हुआ कि आपको अर्न हुआ है, जो प्लस अर्न हुआ है, जो 900 क्या आपका, ये आपका डिस्काउंट है। मान लीजिए ना कि आपके बैंक अकाउंट है, आपका क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक अकाउंट में जो पैसा आपके पास क्रेडिट हुआ वो आपका क्या हुआ, अर्न है। और जो मान लीजिए कि कैशबैक मिला आपको क्रेडिट कार्ड में, वो क्या है आपका, वो भी आपका अर्निंग ही है ना। तो क्रेडिट कार्ड का डेटा भी जो है तो माइनस, इस तरह से माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो माइनस वाला फिगर है वो प्लस में आ जाए, तो उसके लिए हम एबीएस का फॉर्मूला अपनाते हैं, एबीएस एब्सोल्यूट, ठीक है। एबीएस क्या करता है, इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एबीएस का फॉर्मूला। एबीएस के फॉर्मूले के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है आपका सेलिंग फॉर्मूला, राउंडिंग। उससे पहले राउंड के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हमने अगर मान लीजिए कि हमने लिख रखा है, इसको राउंड करना है, तो राउंड के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला राउंड। एक राउंड क्या करता है, राउंड में वैल्यू कन्वर्ट कर देता है। एक हमारे पास होता है राउंड अप, वो हमेशा अपर वैल्यू दिखाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 कर दीजिए, ठीक है। एक आपके पास होता है राउंड डाउन, वो अब क्या करता है, हमेशा लोअर वैल्यू मतलब कि डेसिमल हटा देता है, इसका यूज करते हैं। यहाँ पे डेसिमल हटाना है तो इसके लिए हम इंट का यूज भी कर सकते हैं, इंट डेसिमल कर दिया। लेकिन मुझे नंबर को राउंड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 105, तो मुझे यहाँ पे शायद 100 होगा तो 150 बिलिंग होगी, समझे। मतलब कि मिनिमम 50 रुपये का आपका बिल है, 50 की मल्टीप्लिकेशन आप लेते हैं। जैसे कि अगर हम पैसे ट्रांसफर की बात करें, और जैसे कि अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, पीपीएफ में ट्रांसफर करते हो, तो उसमें क्या होता है, 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 का मल्टीप्लिकेशन पे ही जाएगा, जैसे कि 100 जाएगा, 102 है तो 105 जाएगा। ऐसे ही मेरे पास 105 है तो मतलब कि 150 बिल जाएगा, यहाँ पे 150। यहाँ पे ये समझो सिंपल सा, आप फोन पे बात करते हो, 60 सेकंड का पल्स होता है, अगर पर मिनट प्लान आपके पास है तो 60 सेकंड का पल्स होता है। अगर मैंने यहाँ पे 102 रुपये 30 पैसे, 102 रुपये 102 सेकंड बात किया तो क्या है, 120 सेकंड का बिल जाएगा ना। तो इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए 2 होता है। एक होता है आपके पास सेलिंग, इसको कॉमा और 60 जो भी जिस तरह ग्रुप करना चाहते हो कर दो। अब मैं 119 डालूंगा फिर भी 120 आएगा, जैसे 121 डाला ये 180 बन जाएगा। अगर इसको लोअर में करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोर इसके लोअर में लोअर करता है। यहाँ पे सिग्निफिकेट कर दिया 60 तो 120 ही दिखाएगा, ठीक है, डाउट ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, और टॉपिक आता है जैसे यहाँ पे डेसिमल्स की बात है, तो मुझे मान लो हमने डेसिमल्स को अलग कर लिया। डेसिमल्स को अलग करने का एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं इंट, इंट फॉर्मूला से इसको अलग कर सकते हैं। इंट क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सिर्फ डेसिमल अलग करने हैं तो क्या कर सकते हो आप, इसको माइनस इंट और इसको कर सकते हो, ये आपका डेसिमल से अलग करेगा। या दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोड का। मोड क्या करता है पहले समझ लीजिए। जैसे कि अगर मैं मोड में हमने 12 और 10 दे दिया, तो ये क्या करेगा, 12 को 10 से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर निकलेगा वो यहाँ पे शो करेगा, मतलब 2। 12 को अगर 10 से डिवाइड करेगा तो 2 ही बचेगा ना रिमाइंडर, शेषफल जो नीचे आता है तो 2 है, तो वो शेषफल निकालता है। एक मैथमेटिकल थ्योरी कहती है किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, अगर और नंबर डेसिमल प्लेसेस में है तो रिमाइंडर डेसिमल प्लेसेस आता है।
तो मैं यहाँ पे मोड लगाऊंगा और मोड में यहाँ पे बोलूँगा कॉमा 1। ठीक है, इसका यूज कैसे कर सकते हो? इसका यूज कर सकते हो, जैसे आपने नाउ फॉर्मूला लगा रखा है, नाउ फॉर्मूले के अंदर में डेट एंड टाइम दोनों है, सिर्फ टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि ना ये आपका ये होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इंट नहीं माफ कीजिएगा, अगर सिर्फ डेट अलग करना है तो इंट लगा दीजिए, डेट अलग आ जाएगा। और टाइम अलग करना है तो खैर तो इस मेथड जो माइनस वाली मेथड है उसको यूज कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे लगाइए मोड, इसको सेलेक्ट कीजिए और कॉमा 1। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है पास टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है, आप आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो क्या क्या है। और कॉम्बिन, कॉम्बिन क्या करता है, जैसे कि मान लीजिएगा 3 बंदों का टीम है, आपका 3 इंटरव्यू का बंदे शॉर्ट लिस्टेड हुए, अब उसमें से किसी 2 को ज्वाइन करना है, आपके पास कितने ऑप्शन है? तो वो आपके लिए कॉम्बिन यूज करता है। कॉम्बिन कॉम्बिनेशन होता है ना, 3 आ गया, तो 3 नहीं माफ कीजिएगा, 2 होगा ना, 2। तो 3 चॉइस है, कैसे? जैसे ए बी एंड सी, 3 बंदे आपने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, तो पहले आप ए बी को कॉपी करके पेस्ट करोगे, ए बी हो सकता है, या फिर बी सी हो सकता है, या फिर बी हो सकता है। तो ये जो आपको बताएगा ना 3, ये आपको 3 बताएगा, क्योंकि टोटल 3 बंदे हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिन इसके लिए यूज किया है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, बच्चे को रिकॉर्डिंग दे देता हूँ मैं। एक मिनट रुको, 99 नंबर वीडियो 6-8 का। ठीक है, पकड़ो, एक में गलत दे दिया, गलत दे दिया यार, एक रुको 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 रुको, ये है आपकी आज की है 9 बजे, ये रही 233 नंबर वीडियो है। हाँ हाँ, यही है ना, डेट लगा हुआ, वो 8/6 की थी, पिछले साल की थी। ये सही है, डेट दिख रहा है ना, 54 MB का, 23 मिनट 41 सेकंड की वीडियो है। ओके, सॉरी। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टॉपिक, उस टॉपिक को, ये हमारा कॉम्बिन का टॉपिक समझ में आ गया। फिर आता है फैक्ट, जैसे कि 5 के मुझे फैक्टोरियल नंबर चाहिए, तो फैक्ट लगा लीजिए। फैक्टोरियल नंबर मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा था? ठीक है, एक होता है फैक्ट डबल। फैक्ट डबल क्या करता है, इसमें से सिर्फ, जैसे हमें यहाँ पे क्या इवन नंबर है ना, तो सिर्फ इवन नंबर को यहाँ पे फैक्ट निकालेगा। ठीक है, अगर मैं इवन नंबर का निकालेगा, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, मान लो कि 7 कर दूँ,
तो फिर चेंज हो गया, तो इसने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कर दिया। फैक्टर इसके लिए यूज करते हैं। फैक्टर के बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास और क्या क्या है, हमने GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, ठीक है ना, मतलब कि मुझे पता करना है कि 40 और 20 का या फिर 40 और 30 का ग्रेटेस्ट डिवाइडर कौन सा है, तो GCD आपको बताएगा। MCM होता है ना 10, 5 भी हो सकता है और 10 मैक्सिमम है, ये दिखाएगा आपको, ठीक है। फिर LCM लोएस्ट कॉमन डिवाइडर, LCM ये बताएगा आपको कि 60 है। कहाँ प्लस कर दिया, प्लस तो नहीं किया है। LCM पता नहीं 40 कीजिए 120 आ रहा है, आपको बोले प्लस कर दिया है, हाँ, माने कि ऐसा नंबर निकालेगा, सबसे लोएस्ट नंबर निकालेगा जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो, में 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, 130 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन निकालता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, वैसे मैथमेटिक्स नहीं पड़ेगी। हिंट हो गया, LCM हो गया। उसके बाद आपके बाद मोड भी हमने सिखा दिया। एक बार आता है M राउंड, एक ऑड एंड इवन है, इसके बाद आता है M राउंड। ऑड इवन पर देखते हैं, इसमें 3 डाला तो ये ऑड क्या करेगा, इसका ऑड नंबर होगा तो ऑड 7 नंबर दिखा देगा, अगर इवन होगा तो उसकी नेक्स्ट ऑड नंबर दिखा देगा आपको। यहाँ पे 4 कर दिया तो ऑड नंबर 5 दिखा दिया, और इवन जस्ट इसी के अपोजिट चलता है कि इवन नंबर आपको दिखा देता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 किया तो 6 दिखा देगा, इवन नंबर। और इवन इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है M मल्ट। मान लीजिए कि एक आपके पास 51 आपके पास 50 आए हैं, गिफ्ट आया है तो बांटने के लिए आपको 26 जनवरी के उपलब्ध में आपका ऑफिस में आपके 17 लोगों का टीम है, तो आपने देखा कि 17 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कि 17 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं M राउंड, मतलब कि मल्टीपल राउंड नंबर, और यहाँ पे 51 है, तो खाए तो आप 51 एक आप मंगवा लीजिए या फिर 16 निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह कैलकुलेट करने के लिए हम M राउंड यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 6 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है फॉर्मूला प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट क्या करेगा, एक तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर दूसरा आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर पावर की बात आती है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 का स्क्वायर निकालना है, तो एक है कि आप इसको इस तरह के सैम्बल यूज कर सकते हैं पावर का, या फिर आप पावर के अंदर में इसको लिख के आप इसका पावर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट एंड पावर, ठीक है। फिर बारी आती है रोमन नंबर की, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ नीचे तक तो इसको मुझे रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ ये कर सकते हैं, रोमन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो ये रोमन नंबर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रोमन से नंबर नहीं आ सकता, ठीक है, ये रोमन नंबर यूज कर लेते हैं। उसके बाद आगे चलिए फॉर्मूला में क्या है हमारे पास नेक्स्ट, जैसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उसके लिए मैथमेटिकल्स जानना जरूरी है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। ये आपका साइन थीटा करता है, ये आपका स्क्वायर रूट के लिए है, ठीक है। जैसे कि मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे SQRT लगा दीजिए, तो इसका 16 का स्क्वायर रूट पता चल जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। उसके बाद बारी आती है सब टोटल की, ठीक है।
सब टोटल क्या करता है उस चीज़ को देखिए, डेटा है हमारे पास, लेकिन सब टोटल निकालने के डेटा को तो छोटा कर देता हूँ और मैं इसको छोटा कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको कर देता हूँ, फिर शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ होम पे गया और यहाँ से मैंने कर दिया कस्टम शॉर्ट, और कस्टम शॉर्ट में मैंने ले लिया यहाँ से नेम के अकॉर्डिंग मुझे शॉर्ट करने हैं, क्लिक कर ली, ठीक है। अब मुझे करने क्या है, मुझे करना अब अभी क्या है कि मुझे जब सब टोटल दो तरीके के सब टोटल फीचर भी होता है, सब टोटल भी होता है, या फिर इसे शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है कि जब मैं यहाँ पे सम लगाता हूँ, यहाँ पे जब फिल्टर करता हूँ, कविता को फिल्टर किया तो यहाँ पे मुझे सम चाहिए होता है, इसका इन लोगों का इनका सम और इसका एवरेज चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अगर हम नीचे अगर मैनुअली सम लगा दे इक्वल टू सम, तो ये ओवरऑल सम दिखाएगा, या अगर यहाँ एवरेज लगा दें तो ये आपका ओवरऑल एवरेज दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करता हूँ कविता, तो यहाँ पे कविता का तो नहीं पूरा ओवरऑल दिखा रहा है। यहाँ मुझे सिर्फ विजुअल सेल्स का चाहिए। मैं सब टोटल फॉर्मूला क्या करता है कि सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम करता है, लेकिन किसका, सिर्फ विजुअल सेल्स का। तो यहाँ पे हम सब टोटल यूज करेंगे और सब टोटल में इसको सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे करना क्या है, तो सब टोटल मुझे सम निकालना है, तो हम सम पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर सम का कोड 9 होता है वो दे देंगे और यहाँ पे रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ यहीं पे सब टोटल, यहाँ पे क्या करना है, मुझे एवरेज करना है, तो एवरेज का 1 है इसलिए 1 ले लिया और यहाँ पे इसका हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी क्या होगा कि अगर मैं इसको फिल्टर करूँ, फिल्टर करने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ से सिर्फ पुणे सेलेक्ट करता हूँ या जयपुर सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जयपुर और पुणे के इसी का एवरेज आया, इसी का सम आया, ठीक है। तो सब टोटल इसके लिए यूज किया जाता है। अब हमने बहुत कर ली, अब बारी आती है कंडीशनल डेटा समराइजेशन की। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे यहाँ फिल्टर केस, इसको कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ। मुझे एक यूनिक चाहिए तो हम यहाँ डेटा में जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट यूज करेंगे तो डेटा में एक आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, मतलब मुझे इसमें से क्वांटिटी को सम तो करना है, लेकिन एक सिटी के या फिर नेम के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम सम विथ कंडीशन करना है, तो सम इफ लगाएंगे, इक्वल सम इफ। और सम इफ में 3 चीजें हैं, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज मतलब किसके अकॉर्डिंग सम करेगा, तो मतलब नेम के अकॉर्डिंग। फिर बोलता है क्राइटेरिया क्या है, मतलब इसमें क्या किसको सम करेगा, तो इसको, ठीक है। ओके, सम नंबर्स बताओ जिसको सम करना है, तो बोले इसको सम करना है। ये क्या करेगा, इस कॉलम में जाएगा, मयंक को ढूंढेगा, मयंक के सामने जितने भी क्वांटिटी में नंबर्स होंगे ना उसको सम करके दिखा देगा, ये आपके सम निकलेगा, ठीक है। या फिर मुझे पता करना है कि क्वांटिटी जो ग्रेटर देन 50 है उनका सम चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन लग गई कि ग्रेटर देन 50 है उसका सम चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे भी हम सम इफ ही लगाएंगे कि सम इफ। अब इसमें क्या है कि मुझे क्राइटेरिया रेंज कौन सा, क्वांटिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी हमारा होगा। हमने देखा कि सम रेंज मेरा ऑप्शनल है तो डालने की जरूरत नहीं है, ये दिखा दिया आपको। जब आपका क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही हो तो डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, इस पर्टिकुलर नंबर में ग्रेटर देन लेस देन का इस तरह से यूज कर दिया। तो एक तो है इस तरह से आप सेलेक्ट कर लो, या फिर मान लीजिए मुझे ग्रेटर देन 80 का लगाना है, 80 का लेना है, तो इसी फॉर्मूले को नीचे हम ड्रैग करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अलग से लिखना, मैं इस तरह से रेंज नहीं देना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 80 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। आगे क्लियर है। उसके बाद इस तरह से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे हम सिटी वाइज करते हैं, हम सिटी को कॉपी करते हैं और सिटी वाइज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और इसको पेस्ट कर देता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट। अब सिटी में क्या है कि यहाँ पे दिल्ली है, न्यू दिल्ली है ना,
डेटा में कहीं कहीं पे दिल्ली भी है, ठीक है, कहीं पे पुणे, यहाँ पे मान लीजिए ना कि न्यू पुणे भी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर में जो करना चाहता हूँ, शिफ्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो करना चाहता हूँ उसमें दिल्ली, न्यू दिल्ली रखना चाहता हूँ और पटना ही रख सकता हूँ। पटना, न्यू दिल्ली और दिल्ली या पटना नहीं लेना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम है, सम नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट सम हम कर सकते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे हम सम करेंगे, सम इफ, और सम इफ में हम रेंज सेलेक्ट करते हैं ए जयपुर, और क्राइटेरिया रेंज में मैं यहाँ पे स्टार दिल्ली और स्टार लगा देते हैं, और कॉमा सम किसको करना है, तो सम मुझे इसको करना है, या पुणे, न्यू पुणे की जगह पे पुणे हम इसका सेलेक्ट कर दिया। लेकिन इससे लिंक करना है आपको, तो लिंक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको कॉनकैटिनेट यूज करना पड़ेगा। स्टार इसको लगाया है हमने, एन स्टार, फिर हमने यहाँ पे कॉनकैटिनेट लगा दिया, ठीक है, और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं आया, क्यों, क्योंकि न्यू दिल्ली है, मुझे यहाँ पे दिल्ली रखना पड़ेगा, तो आ गया यहाँ पे। तो अगर हम पहले लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं पुणे, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटेन विथ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्टार एंड पुणे, तो इसको बोलते हैं एंड विथ, और फिर मैंने अगर मान लीजिए कि पुणे और लास्ट में स्टार लगाया, तो बोलते स्टार्ट विथ। क्लियर है, डाउट इसमें, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं, ओके। अब बात आती है कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए, मतलब कि मुझे यहाँ पे नेम यहाँ में डाल दिया और हमने सिटी कॉपी किया और यहाँ डाल दिया, पेस्ट स्पेशल, और मैंने इसको कर दिया ट्रांसपोज, आ गया। मुझे इनका टोटल चाहिए, तो अब यहाँ पे मल्टीपल मोर देन टू कंडीशन, वन कंडीशन है। जब भी आपके पास मोर देन वन कंडीशन होगा तो उस समय आप क्या यूज करेंगे, सम इफ्स, तो इक्वल सम इफ्स, ठीक है। सम इफ्स इसको सिलेक्ट कर, इसको नहीं, माफ कीजिए, सम इफ्स उल्टा थोड़ा सा है कि पहले आपको सिलेक्ट करना है रेंज, रेंज कौन सा है, तो मैंने बोला रेंज मेरा ए है, तो एक सम रेंज क्या आंसर है, सम रेंज जो सम करना है ए होगा। फिर बोलता है क्राइटेरिया वन रेंज, पहली क्राइटेरिया किसको देखनी है, तो मैंने इसको देख लिया, सो क्राइटेरिया क्या है, तो मैं बोला कि नेम है, बैंक है, ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, सिटी है, तो सिटी को सिलेक्ट किया, और दूसरी क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, तो पुणे है। ऐसे तीसरी चौथी पांचवी आप करते चले जाओ, क्या आ गया। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले क्या करना है, आपको फ्रीज करना है, ठीक है। कोई डाउट, अब इसको ड्रैग कर दो, आ गया। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन लगा दे। अब इसी में अगर मान लो कि इस तरह के सैंपल, सारे सैंपल्स यूज कर सकते हो जो आपने यहाँ पे यूज किया है, तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि मुझे यहाँ पे ये हो गया, चलो मैं ये हो गया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिखूँ कि क्वांटिटी सेल्स, मान लीजिए कि सेल्स इज ग्रेटर देन 50, तो उसके अकॉर्डिंग कंसिडर हो जाए, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। लास्ट में एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे सेल्स रेंज है, सीट में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा, और यहाँ पे आएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे ड्रैग करने से पहले हम इसको फ्रीज करेंगे और इसको भी फ्रीज कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेस देन 40, लेस देन 40 वाला आ गया, लेस देन 70, तो लेस देन 70 वाला डेटा आ जाएगा। क्लियर है, विदाउट। और इसमें सारे जैसे स्टार वगैरह यूज किया आपने किया है, जो यूज किया, जो सारे यूज करना है आप सम इफ्स भी यूज कर सकते हैं, विदाउट। सम इफ्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा इसमें काउंट का आता है। सम तो कर लिया, हम मालूम है काउंट निकालना हो तो, काउंट निकालना है तो यहाँ पे हम काउंट के लिए भी क्या लगाएंगे, काउंट इफ। यहाँ पे इक्वल काउंट इफ, काउंट इफ सेलेक्ट कर लिया और आप ले चले जाइए कहाँ पे, डेटा में, और मुझे इसको काउंट करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया,
तो एक काउंट निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, काउंट क्या चीज निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशंस। अभी नेम है हमारे, हम कितनी बार है, हाँ ये नेम, हाँ ये नेम कितने बार है तो निकालेगा। सेम इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन लगाना है तो आप यहाँ पे काउंट इफ में लगा सकते हो। काउंट इफ, इसको सिलेक्ट किया मैंने और हमने यहाँ पे बोल दिया इसको सिलेक्ट करना था ना मुझे, काउंट इफ, हमने इसको क्वांटिटी को सिलेक्ट किया पूरे को और बोला इसमें से ग्रेटर देन 50 निकाल दो। तो इस तरह से ग्रेटर देन 50 हम डाल सकते हैं, या फिर ए स्ट्रक्ट पुणे वगैरह भी डाल सकते हैं। मोर देन वन कंडीशन है, जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कि मुझे यहाँ पे मोर देन, यहाँ पे मुझे ये निकालना है कि कितने बार क्वांटिटी में आ रहा है। तो मतलब कि एक से ज़्यादा कंडीशंस है जिसमें काउंट इफ नहीं, काउंट इफ्स लगेगा। क्या लगेगा? काउंट इफ्स। काउंट इफ्स इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ चले गए डेटा में, हमने पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ इसमें समरी में आए, इसको क्लिक किया। ठीक है, नहीं माफ कीजिए, नेम है ना, मैंने गलत कर दिया। इसको मैंगो सिलेक्ट किया, कॉमा, फिर वापस सीट में गए, हम सिटी को सिलेक्ट किए, कॉमा, और वापस हमने इसको सिलेक्ट किया पुणे को। काउंट से आगे, अब आगे फ्रीज करना है और फ्रीज करके हमें ड्रैग कर देना है। ठीक है, क्या आ गया आपका? और इसी तरह से आपको कंडीशन मोर देन 3 कंडीशन है तो इस तरह से यूज कर, जैसे यहाँ भी यूज किया तो यहाँ भी आप एक कंडीशन जोड़ सकते हो। अब बारी आती है एवरेज की। अब एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज इफ की बात आती है। एवरेज भी सेम तरह से एवरेज इफ भी है। मान लो मुझे इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे एक एवरेज इफ का फॉर्मूला होता है। एवरेज इफ सेम तरीके से निकलता है कि एवरेज, और हमने एवरेज में जाके सिलेक्ट कर लिया कौन सा, मतलब कि इसका किसके नेम, जैसे वी लुकअप, जैसे वी लुकअप ने लगाया, सॉरी जैसे आपने सम इफ लगाया ना उस तरीके से यूज करेगा। सम इफ की तरह ही में यूज होता है। किसका एवरेज निकाला है तो मुझे क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, तो क्वांटिटी का एवरेज निकल गया। और इसमें भी आप सेम इस तरह के सारे कंडीशंस यूज कर सकते हो। और सेम जैसे आपने सम इफ लगाया वैसे एवरेज इफ्स भी लगा सकते हो। इस तरह से सेम तरीके से लगता है। विदाउट जो डेटा समझ में आ गया। अब डेटा, अब कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम क्या करता है कि मुझे अगर पता करना है कि इसमें सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है तो क्या लगाएंगे हम, मैक्स लगाएंगे, मैक्स। और सबसे मिनिमम, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, और मिन जो होगा वो सबसे कम, मिनिमम। लेकिन इसमें एक मैक्स ए और एक मैक्स मिन ए भी है, दो और फॉर्मूले हैं। वो किसके लिए यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि वो कब यूज करते हैं, जब यहाँ पर मैक्सिमम की बात करें तो रैंडम नंबर हम लेते हैं ना, तो रैंडम नंबर, सॉरी रैंड ले लेते हैं। जब डेसिमल्स में होता है ना तो बेसिकली इसका यूज होता है दोनों का, डेसिमल्स के अंदर। ठीक है, डेसिमल्स में अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम लगाएं तो क्या आएगा, जो मैक्सिमम नंबर वो आएगा ना। ठीक है, अगर इसके बीच में हम ट्रू डाल देते हैं तो इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है कोई इफेक्ट। लेकिन अगर मैं मैक्स ए लगाऊं, क्या लगाऊं, मैक्स ए, तो यहाँ पे रिजल्ट 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू है। एक्सेल में ट्रू 1 माना जाता है। तो मैक्स ए क्या करता है, मैक्स क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स को काउंट नहीं करता है, और मैक्स ए ट्रू एंड फॉल्स दोनों को काउंट करता है। ठीक है, कंसिडर करता है आपने मैक्सिमम में। और सेम यहाँ पे मिन होता है कि मिन, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे अगर हम मिन ए लगाएं तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर हम फॉल्स डाल दिए तो 0 आएगी, क्योंकि फॉल्स इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? अब जैसे हमने एवरेज की फॉर्मूला हमने देखा था ना, तो एवरेज की फॉर्मूले में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने एवरेज निकालते हैं, 10-10 का यहाँ पे ग्रुप डाला हुआ है, और कितना है, ये आपका 12 है, तो उसका एवरेज कितना आना चाहिए, एवरेज क्या आएगा, सिर्फ 10 ही आएगा, क्योंकि एवरेज क्या करता है कि सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय काउंट ऑफ द नंबर। द सम ऑफ द 120 आया और 12 से इसने डिवाइड कर दिया तो 10 आना है। अगर मैं इसके बीच में कहीं ट्रू डाल देता हूं,
तो कोई कंसीडर नहीं होगा। अब इसने क्या किया, अब इसको काउंट जो है, इसने सम 110 और काउंट 11 लिया, तो 110 ही आया ना। अगर यहाँ पे मैं एवरेज ए लगा दूं तो फिर ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करेगा फिर, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, मतलब कि इसने काउंट लिया है 11, 12 और सम लिया है 110, तो एवरेज ए कंसीडर करता है ट्रू एंड फॉल्स को। क्लियर है, कोई डाउट? अब कुछ टॉपिंग, अभी हमने क्या किया कि हमने सम इफ्स लगाए थे जिसमें मुझे टॉपर्स ए मिल गए थे, सम्स मिल गए थे। अगर मान लीजिए मुझे इसी में से, इस नंबर में से मुझे टॉप 5 चाहिए, मतलब कि पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, चौथा टॉप एंड 5वां टॉप, ऐसे ही मुझे बॉटम भी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बॉटम नंबर चाहिए मुझे सिर्फ, तो उसके लिए टॉप के लिए हम लेंगे लार्ज। क्या लेंगे, लार्ज। लार्ज में हम इसको सिलेक्ट किया और कॉमा इसको सिलेक्ट कर दिया और नीचे ड्रैग कर दीजिए 89। अब क्या है, 88 ही कितने बार आ रखा है, तो चारों आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक 90 कर दूं तो 90 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 95 कर दूं तो 95 आ गया, 95, 90, 89, 88। बॉटम चाहिए उसके लिए स्मॉल, तो लगाएंगे हम स्मॉल, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इस पोजीशन में 10 आ गया, 10, 13, 10 3 बार है। अगर मैं यहाँ पे 7 डाल दूँ 7 आ जाएगा, 8 डालूँ 8 आ जाएगा, 5 डालूँ 7 डालूँ, तो इस तरह से आप बॉटम्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो टॉप बॉटम समझ में आ गया। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि 73 का पोजीशन क्या है, हमारे पास क्या था, पोजीशन था, तो हमने नंबर निकाल लिया। अब मेरे पास नंबर है तो एक पोजीशन निकालना है, तो उस केस में यहाँ पे लगाएंगे हम रैंक। क्या लगाएंगे, रैंक। हम नंबर सेलेक्ट करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर। अब असेंडिंग या डिसेंडिंग में, टॉपिंग में, बॉटम में, तो हमने यहाँ पे असेंडिंग किया कि डिसेंडिंग किया, मान लीजिए तो 21 आया, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 21 नंबर डालूं तो 73 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लगाते हैं। देखो 1 से लेकर 100 तक का नंबर है, अगर हम 95 को बोले, पोजीशन बोले, तो अगर हम असेंडिंग बोले तो कितने नंबर पे आएगा, 95 नंबर पे आएगा ना नीचे से। डिसेंडिंग बोलेंगे तो 5वें नंबर पे आएगा, कि वो 100, 99, 96, 7, 96, 95 5वें नंबर पे आया, होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। समझा कि आपको ऊपर से टॉपिंग में देखना है या बॉटम से। होता है क्या, एक आप होता है कि ये बताओ, आपसे बोला कि यार लास्ट 5 दिखा दो, तो तुम नीचे से काउंट करोगे लास्ट 5, फिर लास्ट उसे काम करो टॉप 5 दिखा दो, तो ऊपर से काउंट करोगे ना, तो उसको भी होता है। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट इसमें? अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है डेटाबेस फार्मूला। डेटाबेस फार्मूला भी जस्ट लाइक सम इफ से मिलता जुलता है, इसे मैं एक साथ करा रहा हूँ। अभी आपने इसका सम वगैरह निकाल लिया ना, लेकिन अगर आपके पास ये डेटा है, मान लीजिए कि ये डेटा हम ले लेते हैं यहाँ से, यही पूरा का पूरा डेटा ही ले लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे सम करना है जिसमें मयंक हो, नीरज हो और आपका रवि हो, सबका इकट्ठा सम करना है। तो इसके लिए आप 3 अलग अलग फॉर्मूले लगाओगे, सम करोगे। अब मैं बोलता हूँ कि सिटी बोले, मैंने बोला कि इसकी नीरज कानपुर में होना चाहिए, और क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, क्वांटिटी मैंने बोला यहाँ पे मयंक जो है ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, और रवि जो है वो लेस देन 70 होना चाहिए। अब तो लेंथी प्रोसीजर हो गया, यहाँ सम इफ इसके अलग लगेंगे, इसके अलग लगेंगे, इसके अलग लगेंगे। तो उस केस में हम यूज करते हैं डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फार्मूला, जैसे कि डी सम। ठीक है, डी सम लगाया, और डी सम में हमने यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट किया, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिए, कॉमा, और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया फील्ड, किसका निकालना है, क्वांटिटी का निकालना है। फिर क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, अंत, यहाँ सम निकल गया। ठीक है ना, और मुझे इसकी मैक्सिमम नंबर निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा डी मैक्स। इसमें मैक्सिमम नंबर डेटाबेस सेलेक्ट कर लो, इसको कॉपी करो, और यहाँ पे आपका किसका मैक्सिमम, सेल्स का मैक्सिमम, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो, ये आपका मैक्सिमम नंबर आ गया।
डी मिनिमम, ऐसे डी मिनिमम के लिए डी मिन, डेटाबेस को सिलेक्ट करो, कॉमा, फील्ड किसका मिनिमम निकालना है, क्वांटिटी का, और आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, डी मिनिमम आ गया, डी मैक्सिमम, ऐसे डी एवरेज, डी एवरेज, डी एवरेज, डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, इसको जाइए और यहाँ पे लिस्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डी एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। डी काउंट, काउंट करना चाहते हो तो यहाँ पे डी काउंट ए, और डी काउंट ए पता है क्या करता है, काउंट ए क्या करता है पता है आपको, तो काउंट के दो, एक फॉर्मूले तो मैंने बताया, एक और फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले और होते हैं काउंट के। एक होता है आपके पास जैसे काउंट हमने कर लिया तो यह क्या करेगा, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसमें 4 सेलेक्ट किया है ना, 6 सेलेक्ट किए, 3 ही आएगा, क्यों कि 3 नंबर है, जितना नंबर है अगर ब्लैंक कर दो तो ब्लैंक को भी कंसीडर नहीं करता है और साथ में टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। कितने नंबर फिल है वो बताता है आपको काउंट, विदाउट एनी कंडीशन, कंडीशन जो फिक्स कंडीशन है कि सिर्फ नंबर का काउंट करेगा। अगर हम यहाँ पे काउंट ए करें तो काउंट ए क्या करता है कि नंबर और टेक्स्ट दोनों का काउंट करता है, और काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, ठीक है। अगर इस पे कोई अभी 0 आ रहा है, अगर कोई ब्लैंक कर दूं तो 1 आएगा, सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ओके। तो उसी तरह से काउंट हम यहाँ पे लगाया, अगर यहाँ पे काउंट ए लगा दूं तो सिर्फ वो क्या करेगा, फिर अभी यहाँ पे काउंट नंबर को काउंट करेगा, सबको काउंट करेगा, काउंट नंबर काउंट करता है, काउंट नंबर टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब यहाँ पे एक डी गेट का फॉर्मूला आता है बहुत अच्छा, जैसे कि मैं बोलता हूँ नेम, सिटी एंड क्वांटिटी, इसका मुझे सेल्स चाहिए, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नीरज, सॉरी यहाँ पे पुनीत पटना में जिसकी क्वांटिटी 9 हो उसका सेल्स निकाल दे, समझे, मुझे इसकी सेल्स चाहिए, कंडीशन है कि नेम पुनीत होना चाहिए, सिटी पटना होना चाहिए या क्वांटिटी 9 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लगाते हैं डी गेट का फॉर्मूला, डी गेट डेटाबेस गेटिंग डेटा गेट, और इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं और कॉमा, और इसमें हम लगाते हैं ए, चलिए क्या गेट करना है, सेल्स गेट करना है। और इसको सारे डेटाबेस फॉर्मूले की खासियत ये है कि एक फॉर्मूला सीख लो, एक फॉर्मूला समझ लो, सारे फॉर्मूला उसी पैटर्न से लगते हैं कि डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। और पढ़ना है, और पढ़ना है, ओके। अब लास्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी, आज की क्लास का लास्ट कैटेगरी आता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फार्मूला। फार्मूला की सेकंड लास्ट कैटेगरी, इसके बाद फाइनेंशियल फार्मूला होगा और फार्मूले खत्म हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो अब बात होती है इंफॉर्मेशन फार्मूला। इंफॉर्मेशन फार्मूला क्या करता है, इस चीज को हम समझ लीजिए पहले, ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन फार्मूला जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द सेल क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसमें ब्लैंक है कि नहीं, तो यहाँ पे इज ब्लैंक का फॉर्मूला आता है, इज ब्लैंक, ब्लैंक होगा तो ट्रू वरना फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। दूसरा है कि अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इज नंबर होगा तो नंबर का फॉर्मूला दिखाएगा, नंबर यहाँ पे डालोगे तो टेक्स्ट डालोगे तो टेक्स्ट डालेगा। इस सब का यूज जो हम आगे करने वाले हैं इस पे एडवांस डेटा रिलेशन में, अगली क्लास में इसका हम यूज करेंगे। तो ये आपके पास ये सारे फॉर्मूले होते हैं इज के। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक और होता है इज ऑड नंबर दिखा देगा, इज इवन नंबर दिखाएगा आपको, ऐसे इज के फॉर्मूले, इज एरर दिखाएगा आपको, इज लॉजिकल, इज एनए, इज नॉन टेक्स्ट, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज आरएफ, जस्ट रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में देता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको डेटा समराइजेशन में मैथमेटिकल फॉर्मूला, डेटा समराइजेशन सिखा दिया, डेटा स्टैटिकल फॉर्मूला सिखा दिया, इसमें सम काउंटिव हो गया, और डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला सिखा दिया, एंड इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला आपका कवर हो गया। अब एक ही कैटेगरी बचता है फाइनेंशियल फॉर्मूला, जो कि हम करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह है उसकी तरफ, ठीक है। तो कल हमारा लास्ट फॉर्मूला होगा किसके लिए,
उसका फॉर्मूला पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद फिर आपको 1 या 2 क्लास हम रख लेंगे फॉर्मूला नेस्टिंग के ऊपर, उसके बाद फॉर्मूला को बाय कर देंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। तो एक चीज पूछनी है सर, जैसे मुझे सर आप जो ये करते हो फिल, तो क्या नाम है